जुबिन गर्ग, एक आवाज जो कभी नहीं थमेगी। नमस्कार दोस्तों, आज का ये एपिसोड किसी आम कहानी का नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी आवाज की जिसने असम की मिट्टी से लेकर मुंबई के आसमान तक गूंज बनाई। नाम है जुबिन गर्ग। एक नाम, एक जज्बा, एक क्रांति। आज हम उनकी यात्रा, उनकी सफलता और उस दर्दनाक घटना की बात करेंगे जिसने हमें उनसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में जन्मे जुबिन बोरठाकुर, जिन्हें हम सब जुबिन गर्ग के नाम से जानते हैं। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर उर्फ कपिल बोरठाकुर कवि थे। मां इली बोरठाकुर खुद एक गायिका थी। शायद यही वजह थी कि बचपन से ही जुबिन के रगों में संगीत बहने लगा। पढ़ाई में वो साइंस के स्टूडेंट रहे, लेकिन किस्मत ने उन्हें किताबों से नहीं बल्कि सुरों से जोड़ा। 3 साल की उम्र से संगीत सीखना शुरू और फिर रुके नहीं। 1992 में पहला एल्बम अनामिका आया और असम ने अपनी नई आवाज पहचान ली। 1995 में मुंबई आए। कई संघर्षों के बाद 2006 में गैंगस्टर मूवी की या अली से पूरी दुनिया ने उनकी आवाज को सुना, पहचाना और अपना लिया। 40 से ज्यादा भाषाओं में गाया, 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, 12 से ज्यादा वाद्य यंत्र बजाए। जुबिन सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक वन मैन आर्मी थे। जुबिन सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वे एक आंदोलनकारी थे। असम में बाढ़ आई तो वे मदद लेकर सबसे आगे खड़े रहे। एपीएससी भर्ती घोटाले में उन्होंने आवाज उठाई। उनका मानना था, कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज को जगाने का हथियार है। इसीलिए लाखों लोग उन्हें सिर्फ गायक नहीं बल्कि वॉइस ऑफ असम कहते थे। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर। जुबिन गर्ग समुद्र में तैरने गए। कहा गया उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। थोड़ी देर बाद बेहोश मिले। सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में सीपीआर दिया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 23 सितंबर को गुवाहाटी के पास सोनापुर में उनका अंतिम संस्कार हुआ, पूरे राज्य सम्मान के साथ। लेकिन दोस्तों, जुबिन दा की कहानी यही खत्म नहीं होती। उनके चाहने वालों का प्यार इतना बड़ा था कि उनकी अंतिम यात्रा ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे दर्ज किया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भीड़ किसी अंतिम यात्रा में। और अगर बात करें सिर्फ संगीतकारों की, तो वे दूसरे स्थान पर हैं, माइकल जैक्सन के बाद। यह साबित करता है कि जुबिन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो असम का दिल थे, हमारी धड़कन थे, हमारी पहचान थे। लेकिन दोस्तों, यहीं से सवाल शुरू होते हैं। कैसे संभव है कि इतना अनुभवी इंसान, इतना सावधान कलाकार इतनी लापरवाही करे? क्या यह सच में एक हादसा था या इसे हादसे का रूप दिया गया? उनकी पत्नी ने एफआईआर वापस लेने की अपील की। मैनेजर और आयोजकों पर आरोप लगे और ये दर्द आज भी सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा है। जुबिन गर्ग सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो हमारी आवाज थे। उनकी धुनें, उनके गीत, उनका जुनून आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल है, क्या उनकी मौत के पीछे की सच्चाई हमें कभी मिलेगी? क्या हमें न्याय मिलेगा? दोस्तों, ये वक्त है खामोश बैठने का नहीं, ये वक्त है आवाज उठाने का। हम सब मिलकर कहें, जस्टिस फॉर जुबिन। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम रुकेंगे नहीं। हम गाएंगे, हम पुकारेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक कलाकार की मौत नहीं, ये हमारे दिलों की आवाज की हत्या है। तो दोहराइए मेरे साथ, जस्टिस फॉर जुबिन, जस्टिस फॉर जुबिन। उनकी आत्मा तभी चैन पाएगी जब सच्चाई सामने आएगी। और याद रखिए, ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। নামিও